हेलो साथियों, कैसे हो सभी लोग। मैं फारूक आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय फारूक सर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम लोग जो है करड़ी और घातांक को पढ़ रहे थे भाई, ठीक है भाई। और करड़ी और घातांक यानी कि सर्ट्स एंड इंडाइसेस में हम लोगों ने पहली, दूसरी और तीसरी तीन क्लासों को ख़त्म कर लिया था, ठीक है भाई। आज की जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जो है वो सर्ट्स एंड इंडाइसेस के कुछ मिसेलेनियस क्वेश्चन करेंगे। मिसेलेनियस क्वेश्चन का मतलब ये कि ये टाइप वाइज नहीं होते हैं, लेकिन एग्जाम में आते जरूर हैं, ठीक है भाई। और कहने का मतलब ये कि भाई टाइप वाइज जो क्वेश्चन होते हैं वो तो हो जाते हैं, वो तो आसान से होते हैं, लेकिन ये जो मिसेलेनियस क्वेश्चन होते हैं ये इतने आसान नहीं होते, क्योंकि इनका कोई भी टाइप नहीं होता, ये अलग से ही पूछे जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये एग्जाम में आते नहीं है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में हम लोग जो है कुछ बहुत अच्छे अच्छे मिसेलेनियस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाई। शायद ही आपने जो है पहले ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में हम इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमारे सामने जो है पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से समझना भाई। हमारे सामने पहला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पूरे एक्सप्रेशन पे रूट चढ़ा हुआ है भाई, ठीक है भाई। रूट चढ़ा हुआ है और रूट में अंदर में जो वैल्यू लिखी है वो वैल्यू क्या है, देखो भाई 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर प्लस आगे हमारे सामने लिखा हुआ है देखो 0.009 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। और नीचे क्या है देखो 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.001 का होल स्क्वायर और प्लस 0.0009 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने जो है दिया जा रहा है। अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, देखो मैं बताता हूं। इस क्वेश्चन में आप जरा ध्यान से देखो तो आपको एक नोटिस करने वाली बात जो है सामने आएगी भाई, ठीक है। एक बात आपको नोटिस करने वाली बात जो है सामने आएगी, अगर आप इस क्वेश्चन को जो है ध्यान से देखोगे। वो नोटिस करने वाली बात क्या है, वो ये है कि हमने एक बात देखी कि जो संख्या लिखी है और जो नीचे संख्या लिखी है वो समान ही है। ध्यान से समझना, जो ऊपर संख्याएं लिखी हैं और जो नीचे संख्याएं लिखी हैं वो क्या है, एकदम समान है। बस फर्क इतना है कि जो हमारा पॉइंट लगा हुआ है, बस पॉइंट का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, पॉइंट का डिफरेंस। अभी मैं आपसे कहता हूं कि जो स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है भाई, जो स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है भाई। देखो जो स्क्वायर लगा हुआ है आप उसको 1 मिनट के लिए, आप थोड़ी देर के लिए भूल भी जाइए। मान लीजिए कि जो स्क्वायर संख्याओं पर चढ़ा हुआ है वो है ही नहीं, ठीक है भाई। ऐसा आप मान लीजिए स्क्वायर है ही नहीं, तो आप बिना स्क्वायर के संख्याओं को देखिए तो देखो फर्क आपको बस इतना नजर आएगा कि देखो यहाँ पर संख्या लिखी है 0.1, अब नीचे देखो 0.01, देखो संख्या 1 1 ही है ऊपर नीचे। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर जो पॉइंट लगा हुआ है वो एक डिजिट के पहले है, एक डिजिट के पहले है। जबकि यहाँ पर जो पॉइंट लगा हुआ है वो कितने डिजिट के पहले है, 2 डिजिट के पहले है। ध्यान से समझना, फर्क क्या है कि यहाँ पर पॉइंट जो है वो एक डिजिट के पहले है और यहाँ पर पॉइंट 2 डिजिट के पहले। इसका मतलब एक यहाँ पर जो नीचे संख्या लिखी है उसमें पॉइंट एक प्लेस जो है पीछे खिसक गया है, ठीक है भाई। अब वही देखो कहानी जो है पूरी आगे तक चल रही है। यहाँ देखो जो पॉइंट, देखो यहाँ संख्या लिखी है 0.01 का होल स्क्वायर। इसका मतलब देखो यहाँ पर जो पॉइंट लगा हुआ है वो 2 डिजिट पहले लगा है, जबकि नीचे यहाँ पर जो पॉइंट लगा है वो कितने डिजिट पहले लगा है, 3 डिजिट पहले लगा है। मतलब यहाँ पर भी जो है पॉइंट है वो एक प्लेस जो है पीछे खिसक गया है। और वही कहानी देखो आगे भी चल रही है। देखो यहाँ पर जो पॉइंट लगा हुआ है वो 3 डिजिट पहले लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर जो पॉइंट है वो 4 डिजिट पहले जो है लगा हुआ है, ठीक है भाई। तो इतना सा फर्क है, केवल जो है एक डिजिट जो है पॉइंट जो है पहले खिसक गया। अब देखो कुछ लोग यहाँ पर क्वेश्चन को, सवाल को गलत कैसे कर देंगे। देखो कुछ लोग गलत इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर देखो जैसे अगर एक बात बताओ, यहाँ पर अगर दोनों ऊपर नीचे की संख्याएं हम समान कर लें, ऊपर नीचे की संख्याएं अगर हम समान कर लें तो हम बड़ी आसानी से इनको कैंसिल आउट कर देंगे। अभी आप मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर भी 0.1 का 0.1 है, स्क्वायर आप भूल जाइए, यहाँ पर 0.1 है और नीचे भी कितना 0.1 आ जाए तो सेम हो जाएगी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी, है ना। तो देखो कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई पॉइंट जो है हमें एक स्थान जो है इस तरफ खिसकाना है भाई, एक स्थान इस तरफ। अब देखो हम पूरा अगर पॉइंट हटाते तो ये कितने डिजिट पहले लगा हुआ है, 1 2 डिजिट पहले लगा हुआ है। तो अगर हम पूरा पॉइंट हटा देते तो ऊपर कितने जीरो का मल्टीप्लीकेशन होता, 2 जीरो को होता। बल्कि हमें पूरा पॉइंट नहीं हटाना है, हमें पॉइंट केवल एक प्लेस जो है आगे की तरफ खिसकाना है। तो हमें यहाँ पर लगाना है, तो हमें अब देखो यहाँ पर अगर पॉइंट लगाना है तो अब ये कितने डिजिट पहले आ गया, 1 डिजिट पहले आ गया, इसलिए ऊपर कितने जीरो का मल्टीप्लाई होगा, 1 जीरो का मल्टीप्लाई होगा, ऊपर होगा कि नहीं होगा। तो कुछ लोग क्या करेंगे कि यहाँ इसकी वजह से जो है
10 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सोचेंगे कि यही कहानी आगे चलेगी, इसकी वजह से भी 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे, और फिर सोचेंगे कि यही कहानी यहाँ पर भी चलेगी और इसकी भी वजह से भी क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको कैंसिल आउट कर देंगे और 10√10 इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जो कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, सरासर गलत है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर 10√10 जो है नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 10 आएगा केवल और केवल। ठीक है भाई, वो मैं बताता हूँ, देखो कैसे आएगा, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर एक गलती ये है, देखो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात जो है समझाता हूँ। काफी लोगों को वो बात पता भी होगी, लेकिन फिर भी समझ लो। जैसे मान के चलो मैंने कोई संख्या लिख दी, जैसे मान लो 576 लिख दिया है। ठीक है भाई, 576 लिख दिया, मैं कहता हूँ आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई कराइए, सॉरी 10 का डिवाइड कराइए। तो आप एक बात याद रखना कि हमें चाहे 10 का डिवाइड कराना हो, चाहे 100 का, चाहे 1000 का, चाहे 1 लाख का, चाहे 1 करोड़ का, केवल एक बात ध्यान रखनी होती है कि जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट पहले पॉइंट लग जाता है। देखो यहाँ पे 0 1 है तो एक डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 57.6। अगर मान के चलो हमें यहाँ पर 100 का डिवाइड कराना होता तो ये देखो 2 जीरो है तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाता, यहाँ पर जो आंसर आता वो कितना आता, 5.7। ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत लोगों को पता होगी। अब देखो यही बात इस क्वेश्चन में जो है अप्लाई होगी। देखो अभी आप केवल यहाँ पर इतनी गलती कर रहे थे कि देखो यहाँ पर जो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ था वो इस तरह से लिखा हुआ है। अभी आप मुझे एक बात बताओ, इस पूरे एक्सप्रेशन को देखो, इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम इस ऊपर वाले पूरे एक्सप्रेशन को देखें और नीचे वाले पूरे एक्सप्रेशन को देखें तो हर जगह ऊपर वाला नीचे वाला सेम है, बस एक डिजिट पहले पॉइंट पीछे की तरफ खिसक गया। जैसे अगर मैं मान के चलो संख्या लिख देता 57.6 लिख देता और मैं कह देता भाई आप इसमें 10 का डिवाइड कीजिए, तो देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पर वो एक डिजिट पहले खिसक जाता, यानी आंसर आ जाता कितना, 5.76 आ जाता। वही कहानी देखो यहाँ पर है, इस पूरे एक्सप्रेशन में जो हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है भाई, और अगर हम नीचे वाले को देखें तो कुछ भी नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि पूरे एक्सप्रेशन में क्या कर दिया गया होगा, 10 का डिवाइड कर दिया गया होगा। ध्यान से समझना भाई, नीचे वाले एक्सप्रेशन में अगर पॉइंट जो है एक डिजिट पीछे की तरफ खिसक गया है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ऊपर वाली संख्या में 10 का क्या किया गया होगा, डिवाइड किया गया। ध्यान से समझना, अब 10 का डिवाइड कर दिया गया इसलिए यहाँ पर ये आ गया। तो अब देखो अगर हमें संख्या को बराबर ही करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर 10 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो, 10 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब जरा ध्यान देना, मैंने क्या कहा, देखो इस बात को एक बार फिर से समझ लेना भाई, 10 का मल्टीप्लाई कराया जाएगा 1000 का नहीं। ठीक है भाई, 10 का मल्टीप्लाई होगा 1000 का नहीं होगा, समझ लेना भाई। ठीक है, तब ये दोनों एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे, एकदम इक्वल हो जाएंगे। ठीक है भाई, अच्छा ठीक। अब एक बात जरा ध्यान देना, मैंने कहा था कि आप स्क्वायर जो इन संख्याओं पे लगा हुआ है आप उसको 1 मिनट के लिए भूल भी जाइए। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा लेकिन संख्याओं का क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो 10 का भी हम जब स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बोलो, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो, 100 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ऊपर हमें 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो नीचे वाली जो नंबर है और ऊपर वाली जो नंबर है वो एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो हमें जो है ऊपर केवल किसका मल्टीप्लाई कराना है, 100 का, तब ये ऊपर और नीचे सेम हो जाएंगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि भाई हम एक डिजिट पॉइंट इस तरफ खिसकाएंगे तो एक 10 का ही मल्टीप्लाई होगा, लेकिन स्क्वायर की वजह से वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, मतलब नीचे भी कितना हो जाएगा, एक पॉइंट इस तरफ खिसक जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा 0.01 और ये इस तरफ खिसक जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो 0.01 और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा बोलो 0.009। अब देखो ये ऊपर नीचे सेम हो जाएगा और ये पूरी वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। और अंडर रूट के अंदर 100 है तो बाहर निकल के केवल और केवल कितना आएगा बोलो 10 आएगा। बाहर निकल के कितना आएगा भाई, 10 आएगा। ठीक है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन था, आप चाहते तो मौजवानी लगा सकते थे। 10 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, राइट आंसर आएगा, है ना भाई। तो 10 बहुत आसान क्वेश्चन था, बस समझने वाली बात थी। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे से जो है समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं दोबारा से उसको जो है समझाऊंगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं भाई जो है अगले क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलो देखो अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है कि भाई 100 की पावर 1/2 इंटू 0.001 की पावर कितनी 1/3 माइनस 0.0016 की पावर कितना 1/4 और इंटू 3 की पावर 0 प्लस 5/4 की पावर कितना -1। कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है।
आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, देखो 100 की पावर 1/2, 1/2 का मतलब क्या हुआ, इसका स्क्वायर रूट, तो 100 का स्क्वायर रूट निकल के बाहर कितना आ जाएगा बोलो 10 इंटू, अब देखो यहाँ पर क्या है 0.001। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हम पॉइंट हटाएंगे तो देखो कितने डिजिट पहले पॉइंट है, 1 2 3, 3 डिजिट पहले पॉइंट है, इसलिए नीचे डिवाइड किसका होगा 1000 का, 1000 का होगा। तो इतनी जो संख्या बनेगी वो बनेगी 1/1000, लेकिन इसकी पावर 1/3 लिखी है, यानी कि क्या है क्यूब रूट चढ़ा हुआ है इस पर। तो देखो 1 का क्यूब रूट, भाई 1 की पावर चाहे जितनी भी लिखी हो आंसर क्या रहता है 1 ही रहता है, ठीक है भाई। तो ये रहेगा कितना 1 अपॉन, देखो नीचे जो 1000 होगा और 1000 की पावर जब 1/3 करोगे यानी का इसका सॉरी क्यूब रूट लोगे तो कितना निकल के आएगा 10 आएगा, ठीक है भाई। अच्छा ठीक, और माइनस, अब इधर देखो 0.00116, यहाँ पर जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो आएंगी 4 जीरो आएंगी और ऊपर कितना होगा 16, लेकिन फोर्थ रूट पावर में लगा हुआ है यानी कि 1/4। तो देखो जब हम 16 की पावर 1/4 चढ़ाएंगे तो हमें पता है 16 जो घात 4 होता है वो 2 की पावर 4 में हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। 2 की पावर 4 की घात चढ़ेगी 1/4, तो 4 से 4 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा केवल 2, और नीचे जो बनेगा जो यहाँ पर आएगा 10,000, और 10,000 को लिखेंगे 10 की पावर 4, तो यहाँ से भी 10 की पावर 4 से 1/4 जो है कट जाएगी, ठीक है भाई। तो नीचे कितना आएगा केवल 10 आएगा। अब देखो इंटू 3 की पावर 0, मैंने कहा था कि भाई किसी भी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या लिखी और उसकी पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा कितना होता है 1 होता है, ठीक है भाई। तो इसका तो मान आ जाएगा 1। अब देखो वो 5/4 है तो इसको हम उल्टा करके इसको ऊपर पहुंचाएं इसको नीचे पहुंचाएं तो ये आ जाएगा 4/5, और जो माइनस की जो पावर है वो किस में बदल जाएगी प्लस में बदल जाएगी, है ना भाई, किस में बदल जाएगी प्लस में। अब बस हम इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। अब देखो ये कट जाएगा और ये कितना बचेगा 1/5 दिया आएगा 1 माइनस 1/5, और हाँ ये प्लस का चिन्ह लगा हुआ था, ठीक है, इंटू 1 प्लस, और प्लस का कितना आएगा बोलो 4/5। तो देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 4/5 और माइनस 1/5 ये कट जाएगा तो 1 माइनस 3, सॉरी प्लस का बचेगा, ठीक है, 1 प्लस 3/5। सॉल्व करेंगे 5 एकम 5 और 3 कितना आएगा बोलो 8/5, और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5 बचा कितना 3 और 5 छक्का 30 यानी कि 1.6, ठीक है भाई। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1.6, इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको जो है समझ में आया होगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलो अब बढ़ते हैं हम आज के जो है तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है कि 8 सही 1/7, आगे है 5 सही 3/7, 4 सही 2/7, और ये कहानी इस तरह से जो है आगे चल रही है। हमें इस पूरे एक्सप्रेशन का मान बताना है कि भाई कितना होगा, ठीक है भाई। तो अब एक बात बताओ, हम एक काम करें कि जो हमारे सामने जो कंप्लीट नंबर लिखे हुए हैं, पूर्ण संख्याएं लिखी हुई हैं, जैसे 8 है 5 है 4 है 3 है, इनको एक बार में जोड़ लें और एक बार में कितना जोड़ लें, ये 1/7 3/7 2/7, इसको एक बार में जोड़ लें, ठीक है भाई। तो देखो हम एक काम करेंगे कि पहले हम पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 3 कितना हो गया 20, 20 और 12 कितने होंगे 32, और 32 और 2 कितने हो जाएंगे बोलो, सॉरी 32 और 10 कितने हो जाएंगे 42, ठीक है भाई। तो जब हमने पूर्ण संख्याओं को जोड़ा तो कितना आ रहा है 42। अब हम जो हमारे सामने जो भिन्न संख्याएं लिखी हुई हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स लिखे हुए हैं, उनको जोड़ेंगे, ठीक है भाई। तो उनको जोड़ेंगे कितना आएगा, देखो 1/7 3/7 2/7 1/7, हर जो फ्रैक्शनल नंबर है उसमें जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, यानी कि जो हर में जो संख्या लिखी है वो हमेशा समान है, कितनी है 7 है, तो हम अंश को जो है यानी कि न्यूमिनेटर की जो नंबर है उसको ऐसे ही जोड़ लेंगे, ठीक है भाई। तो जोड़ लो भाई, 1 और 3 4 और 2 6 और 1 7, 7 6 13 और 1 14। जब आप 14/7 करोगे 7 दूनी 14, 2 बार कटेगा, और 42 + 2 इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 44 आएगा, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा 44। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने जो है लगा भी लिया होगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलो देखो अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन इस प्रकार है कि 2 सही 1/7 प्लस या और आगे ब्रैकेट लगा हुआ है बड़ा ब्रैकेट, और उसके अंदर है 999 सही 692/693, और इंटू कितना है बोलो 99। इस पूरे एक्सप्रेशन का हमें मान बताना है। देखो मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हमें पहले से ही करके रखना होता है। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन को पहले से करके नहीं रखा है तो आप एग्जाम हॉल में इन क्वेश्चन को कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब ये होता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको पहले से करके रखना होता है। अगर आपने किए हैं और उसी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर पाओगे, अन्यथा इतना दिमाग जो है नहीं चल पाता है, ठीक है भाई।
तो करने का मतलब ये है कि देखो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, देखो ऐसे करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो आ जाएगा 7 दूनी 14 और एक 15/7, ये 15/7 आएगा भाई, है ना। अच्छा ठीक, प्लस अब देखो आगे जो है आगे हम क्या करेंगे कि 99 का अंदर गुणा कराएंगे, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा कितना 999 और इंटू कितना बोलो 99, यही तो आएगा। और देखो इसमें भी तो देखो सही बटा का मतलब यहाँ क्या होता है, प्लस का चिन्ह होता है, तो 99 का इसमें भी तो गुणा होगा। तो देखो ये आ जाएगा कितना 692 बटे कितना बोलो 693 और इंटू कितना बोलो 99, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई, है ना। अब देखो 99 का इसमें जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 6 से कटेगा, देखो कितना आएगा बोलो 6 ने 54 नहीं, हाँ 7 बार कटेगा भाई। देखो 7 ने 63 और 7 ने 63 और 6 69, ठीक है भाई 69। तो ये पूरा कितनी बार कट जाएगा बोलो 7 बार कट जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा अब देखो क्या ये जो संख्या है क्या ये 7 बार कट रही है, देखो तो ये आ जाएगा देखो 7 एक कितना आएगा, नहीं नहीं ये संख्या जो है 7 से नहीं कटेगी। तो देखो हम इसको जो है ऐसे ही छोड़ देंगे। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है वो है कितनी 15/7 और प्लस देखो 999 को मैं लिख सकता हूँ कितना बोलो 1000 और माइनस का कितना बोलो 1 और इंटू कितना बोलो 99, ठीक है भाई। और प्लस कौन सा 99 जी, ठीक। तो देखो भाई इंटू 99, इसको जरा जो है आगे की तरफ लिख देते हैं। यहाँ पर कितना चल रहा है बोलो 15/7, तो यहाँ पर लिख दिया 15/7 और प्लस 99 को हमने लिख लिया कितना 1000 माइनस 1 और 99 को गुणा कराएंगे तो यह आ जाएगा कितना 99,000 और माइनस सॉरी हाँ इसको लिखेंगे 1000 माइनस का 1 और 99 का गुणा कराएंगे तो यह आ जाएगा 99,000 और माइनस का कितना बोलो 99, ऐसे ही तो आएगा। हमने 999 को लिख लिया है कितना 1000 माइनस 1, तो जब हम 99 का गुणा कराएंगे 1000 में तो 99,000 और जब माइनस 1 में 99 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा माइनस का 99 और प्लस, ठीक है भाई। प्लस यहाँ पर कितना चल रहा है बोलो 692 और बटे कितना बोलो 7, देखो ये 692/7 ही तो चल रहा है। अब देखो 15/7 और 692/7 को जोड़ लेंगे भाई। हमें पता है कि जब हमारे सामने हर में जो संख्या लिखी है डिनोमिनेटर में जो नंबर होते हैं वो अगर सेम होते हैं तो न्यूमिनेटर को यानी कि अंश को जो है हम ऐसे ही जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लो भाई, तो यह आ जाएगा 5 और 2 कितना 7 और 9 और 1 कितना बोलो 10 और 6 और 1 कितना बोलो 7, ठीक है भाई 707 और बटे कितना आएगा बोलो 7 आएगा। और इस तरफ अंदर की तरफ कितना बचेगा देखो 99,000 में से 99 घटाओ, ठीक है भाई, तो कितना आएगा भाई, तो ये आएगा घटाते हैं भाई, तो 10 में से 9 जाएगा कितना बचा 1, यहाँ बचा कितना 9 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे बोलो 0, यहाँ पर बचा कितना बोलो 9, ठीक है भाई। और ठीक यहाँ पर बचा कितना 9 और यहाँ पर बचा कितना 8 और ये हो गया कितना बोलो 9, इतना आएगा 98,901, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये कितना आएगा बोलो 7 एकम 7 0 7 एकम 7 कितना बोलो 101, ठीक है भाई। तो जब हम इसको देखो मल्टीप्लाई कराएंगे 101 इंटू कितना 98,901, ठीक है भाई। अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा भाई बोलो, इसका जरा मल्टीप्लाई कराओ 101 का जब मल्टीप्लाई 101 का मल्टी, ठीक है भाई। देखो यहाँ पर गुणा नहीं होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, देखो यहाँ प्लस प्लस हर जगह प्लस चल रहा है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 707/7, ये 101 यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगेगा भाई, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा बोलो, देखो ये आ जाएगा कितना 2 और ये आ जाएगा 0 और कितना 0। अब देखो 9 और 1 कितना बोलो 10 और 8 और 1 कितना बोलो 9 और ये कितना 9 99,002, ठीक है भाई। तो 99 यार नहीं इधर देखो, इसका जो राइट आंसर आएगा मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है भाई। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 99,002, ठीक है भाई। ये जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छी से जो है समझ में आया होगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलो देखो बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार कहा जा रहा है कि भाई 3 + √5/2 और हमें इसका क्या बताना है भाई वर्गमूल बताना है। और आपके सामने जो है 4 ऑप्शन भी मैंने दिए हैं, +- √3 + 1/2 +- √5 + 1/2 या √5 + 1/2 और नन ऑफ दिस। देखो वैसे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मौजवानी भी लगा सकते थे कि यहाँ पर प्लस माइनस
पहला ठीक है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर आप ऑप्शन से भी लगा सकते थे। कैसे? अभी आप मुझे एक बात बताओ, हमें इसका लेना है वर्गमूल। हमें पता है कि वर्गमूल लेते हैं तो वर्ग के अंदर से बाहर वैल्यू हमेशा किस में आती है भाई? प्लस में आती है, पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो ये प्लस माइनस दिया, ये ऑप्शन ए और बी ऑप्शन तो जो है बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि भाई रूट के अंदर से जो वैल्यू आती है वो हमेशा किस में निकलती है? पॉजिटिव निकलती है। ठीक है भाई। अच्छा ठीक। अब देखो इसका जो राइट आंसर होगा √5 + 1/2 होगा। वो कैसे होगा देखो मैं बताता हूँ। चाहे तो आप इसको विधिवत सॉल्व कर लीजिए, चाहे तो आप इसी का होल स्क्वायर कर दीजिए, वो यही निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई। लेकिन अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो आप कहोगे कि भाई इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है भाई। तो देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यही वाला क्वेश्चन है और इसका हमें लेना है वर्गमूल। ठीक है भाई। अगर हमें इसका वर्गमूल लेना है तो अभी आप मुझे एक बात बताओ, मेरे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो 3 + √5/2 लिखी हुई है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें दोनों अंश और हर में क्या कर लेता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई। तो जब 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा बोलो? ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और प्लस का कितना बोलो? 2√5 और बटे नीचे कितना आएगा बोलो? 4। देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ भाई, 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 + 1 और प्लस का कितना 2√5 कितना बोलो? 4। अभी आप मुझे एक बात बताओ, ये आपको किसी ना किसी का स्क्वायर दिख रहा होगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई a + b का होल स्क्वायर आप बताइए, तो आप कहोगे भाई a² + b² + 2ab। अगर हम a की जगह पर √5 को मान लें और b की जगह पर हम 1 को मान लें, तो देखो a² यानी √5² 5 ही आएगा, b² यानी 1² तो 1 ही आएगा, और इंटू 2ab तो 2 और a का मतलब 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है भाई। तो 2a और b मतलब a और b में से एक तो 1 होगा और एक क्या होगा? √5 होगा, तो मल्टीप्लीकेशन 2√5 आएगा। ठीक है भाई। तो ये ऊपर वाला होल स्क्वायर किसका लिखा हुआ है बोलो भाई? ऊपर वाला जो होल स्क्वायर लिखा हुआ है किसका लिखा हुआ है? √5 + 1 का होल स्क्वायर। और नीचे वाला जो होल स्क्वायर लिखा हुआ है किसका लिखा हुआ है? 2 का होल स्क्वायर। अब मैं अगर मैं वर्गमूल ले लेता हूँ, रूट ले लेता हूँ, तो जो संख्या निकल के आएगी वो कितनी आएगी? √5 + 1/2 कितना बोलो? 2। √5 + 1/2 मतलब ये जो हमारे सामने संख्या लिखी हुई है उसका जब हम वर्गमूल लेंगे तो वो कितना आएगा? √5 + 1/2। ध्यान रखना। अब आप कहोगे कि भाई प्लस माइनस √5 + 1/2 ये क्यों नहीं होगा? वो इसीलिए नहीं होगा कि भाई रूट के अंदर से वैल्यू जो है कभी भी प्लस माइनस में नहीं निकलती है, केवल किस में निकलती है? प्लस में। अगर आप ऐसे देखोगे कि अगर हम इसका स्क्वायर कर दे तो ये आना चाहिए, तो फिर आपका आंसर जो है बी भी सही हो जाएगा, जबकि बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर इसका क्या है बोलो? सी है। ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन जो है आपके बहुत अच्छे से जो है समझ में आया होगा। ठीक है भाई। आगे बढ़े। ठीक है भाई। चलो देखो अब हम लोग जो है बढ़ते हैं आज के जो है लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई। आज का आखिरी क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है। कहा जा रहा है 1/, यहाँ पर 25 की करड़ी घात 3 है प्लस 5 की करड़ी घात 3 और प्लस 1। अब ये पूरा जो है बराबर है वो किसके? a इंटू, देखो a जो है वो गुणा में है, कॉफिशिएंट है इसका a। ठीक है भाई। किसका? 25 की करड़ी घात 3 और प्लस यहाँ पर कितना है? 5 की करड़ी घात 2 जिसका कॉफिशिएंट क्या है? b है, और प्लस का कितना बोलो? c। ये हमारे सामने दिया जा रहा है और हमसे जो मान पूछा जा रहा है, तो हमें मान इस एक्सप्रेशन का बताना है कि भाई ये कितना? 2205a माइनस का 180b प्लस 136c माइनस का 26। इस एक्सप्रेशन का जो हमें क्या करना है? मान बताना है। ठीक है भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी आप मुझे एक बात बताओ, सभी लोग इस क्वेश्चन को जो है नोट तो कर ही लिया होगा। ठीक है भाई। अब मैं इसको यहीं पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। देखो 25 की करड़ी घात 3 है, तो क्या मैं इसको 25 को ऐसे नहीं लिख सकता कि भाई 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और उसकी पावर है कितना बोलो? 1/3। जरा ध्यान से समझना, मैं आपको साइड में समझाता हूँ इधर। जैसे मैं 25 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, और इसकी पावर देखो करड़ी घात 3 है, तो इसका मतलब कितना है? 1/3। तो देखो हमें पता है घात के ऊपर घात लगी होती है और ब्रैकेट होता है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो यह आ जाएगा 5 का जब 1/3 में मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो यह आ जाएगा 5 की पावर कितना? 2/3। यही तो आएगा भाई। कितना आएगा? 2/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर 25 की करड़ी घात 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कितना? इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की घात 2/3। ठीक है भाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की घात 2/3। ठीक है भाई। 5 की घात कितना बोलो? 2/3। ठीक। अब इसी प्रकार देखो हम इसमें भी 5 की करड़ी घात 3 है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 5 की घात कितना बोलो? 1/2। 5 की करड़ी घात 3 है, तो 5 की घात कितना बोलो? 1/3। और प्लस 1 को मैंने जो है ऐसा ही रखा। ठीक है भाई। अभी आप मुझे एक बात बताओ, हमने क्या काम किया कि हमने देखा कि भाई ये स्क्वायर तो नहीं है नीचे वाला,
लेकिन इसको हम स्क्वायर जो है, स्क्वायर या क्यूब बना सकते हैं। कैसे? अगर हम एक काम करें, इसमें एक काम करें कि ऊपर नीचे दोनों पक्षों में मल्टीप्लीकेशन करा दें। किसका मल्टीप्लीकेशन करा दें? 5 की पावर 1/3 और माइनस का 1। ठीक है भाई। अगर हम 5 की पावर, देखो भाई ऊपर तो नहीं आ रहा होगा, 5 की पावर 1/3 और माइनस का 1। ठीक है भाई। देखो 5 की पावर 1/3 माइनस का 1, अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करा देता हूं तो हमारे सामने जो है ये क्यूब बन जाएगा। अब जरा आप ध्यान देना, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए क्यूब माइनस का बी क्यूब का फॉर्मूला बताइए मुझे कितना होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताइए आप कितना होता है। तो आप कहोगे इसका फॉर्मूला होता है भाई ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होता है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का कितना बोलो ए बी। ये नहीं यार, ठीक है भाई। तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, इधर लिख देता हूँ, ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब आप जरा ध्यान देना, अब आप देखो इसी फॉर्मूले को जरा इसमें अप्लाई कराओ। तो आप देखो अगर हम ए की जगह कितना मान लें, देखो ए की जगह हम मान लें कितना 5 की पावर 1/3 और हम बी की जगह मान लें कितना बोलो 1। बी की जगह कितना मान लें बोलो 1। तो आप जरा ध्यान देना कि देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखो ए का मान 5 की पावर 1/3 और बी का मान 1 है। तो देखो ये आ जाएगा, देखो ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में देखो ए स्क्वायर, देखो 5/1 का 5 की पावर 1/3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 की पावर 2/3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह मैंने 1 माना है तो 1 स्क्वायर और प्लस का ए बी 1 इंटू 5/3 तो कितना आ जाएगा, सॉरी 1 इंटू 5 की पावर 1/3 तो कितना आएगा 5 की पावर 1/3। ठीक है भाई। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये होल क्यूब बन रहा है किसका, अब मैं दिखाता हूँ भैया किसका होल क्यूब बन रहा है। देखो ये होल क्यूब बन रहा है किसका, नीचे वाला एक्सप्रेशन 5 की पावर 1/3 का होल क्यूब और माइनस कितना बोलो 1 का। ठीक है भाई। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये जो है फॉर्मूला बन रहा है और ऊपर जो हमारे सामने चल रहा है वो कितना चल रहा है, वो इतना ही चल रहा है 5 की पावर 1/3 और माइनस का कितना बोलो 1। अब देखो एक बात बताओ, 5 की पावर 1/3 की पावर 3 है तो गुणा होगा तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5। एक की पावर चाहे जितना भी कर लो आंसर तो 1 ही रहता है, तो 5 में से एक जाएंगे कितने बचेंगे 4। तो ऊपर से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 की पावर 1/3 माइनस का 1 और नीचे आएगा कितना बोलो 4। इसी को सॉल्व करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 5 की पावर 1/3 और बटे 4 और माइनस का कितना बोलो 1/4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है भाई। तो अब आपको एक बात याद रखनी है कि इतने पूरे को हमने जब सॉल्व किया, इधर ध्यान देना, इतने पूरे को हमने सॉल्व किया तो निकल के आया कितना 5 की पावर 1/3। ठीक है भाई, कितना निकल के आया भाई 5 की पावर 1/3 और माइनस का सॉरी अपॉन कितना है बोलो 4 अपॉन 4 और माइनस का 1/4। ये सॉल्व करके आया और ये बराबर किसके है बोलो, ये बराबर है किसके, इस पूरे एक्सप्रेशन के, ये बराबर। ठीक है भाई। तो मैं इसको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, एरो से बना रहा हूँ कि देखो ये जो है बराबर किसके इसके है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें क्या कराना पड़ेगा, कंपैरिजन करानी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर क्या है कि भाई ए का कॉफिशिएंट क्या है 25 की कड़ी घात 3। अब यहाँ पर 25 की कड़ी घात 3 कहीं नहीं आया, मतलब ए का जो कॉफिशिएंट है 25 की कड़ी घात 3, तो 25 की कड़ी घात तो 3 कहीं इसमें है ही नहीं। तो अगर हम ए का मान निकालेंगे तो ए का मान कितना आएगा बोलो 0 आएगा। ए का मान कितना आएगा 0। अब देखो यहाँ पर क्या है 5 की कड़ी घात 3 का कॉफिशिएंट है क्या बोलो b, और यहाँ पर 5 की कड़ी घात 3 का कॉफिशिएंट कितना है 1/4। तो हम यहाँ से b का जो मान निकालेंगे वो कितना आएगा 1/4। अब बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। देखो यहाँ पर 5 की कड़ी घात 3 का कॉफिशिएंट b है, 5 की कड़ी घात 3 का कॉफिशिएंट क्या है, इसको हम 1/4 भी तो लिख सकते हैं, तो कितना आएगा 1/4 और इंटू c बराबर। अब देख जरा ध्यान देना, यहाँ पर c है और यहाँ पर c कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस का 1/4, तो जो c का मान आएगा वो कितना आएगा माइनस का 1/4। ठीक है भाई, कितना आएगा माइनस का 1/4। तो हमें तीनों के मान पता लग गए, ए का भी, बी का भी और सी का भी, ए बी सी तीनों के मान पता लग गए। ठीक है भाई। अब उठा के हम इसमें रख देंगे, हमसे इस इतने की वैल्यू पूछी जा रही थी, उठा के जो है इसमें मान रख देंगे। तो देखो 2205 इंटू ए का तो मान 0 आ गया, तो 0 का गुणा कराएंगे क्या 0 ही बना रहेगा, माइनस का 180 बी का मान है 1/4। तो बी का मान जब आप 1/4 करोगे तो 4 चौगु 16 4 पंची 20, कितना आएगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
माइनस का 45 आएगा, और ये 136c। अब c का मान कितना है भाई, ये माइनस का 1/4। तो जब आप 1/4 रखोगे, 4 तियां 12 और 4 चौगु 16, 4 तियां 12 4 चौगु 16, ठीक है। तो कितना का माइनस का 4 तियां 12 4 चौगु 16, 34 आएगा, ठीक है भाई। और माइनस का कितना चला है, 26। अब इसको जोड़ लेंगे, 6 4 10 और 6 4 10 और 5 15 की 5, हासिल लगेगी कितनी बोलो, 1 2 और 3 5 और 5 और 4 9 और 1 कितना बोलो, 10। तो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 105, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, माइनस का 105, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं आज की क्लास में, वो सारे के सारे आपको समझ में आए होंगे। ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। अगर आप इसको करके एग्जाम में जाते हो तो आपके ये जो क्वेश्चन है, अगर इस टाइप के, देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। आप एक बात हमेशा याद रखना, अब एग्जाम क्लियर करने के लिए आपका मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और ये जो सारे मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये सारे के सारे मॉक टेस्ट के ही हैं, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन अगर आप करके रखते हो, तो ये क्वेश्चन आए एग्जाम में या इसी टाइप के क्वेश्चन आए, आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पाओगे, ठीक है भाई। तो अगर फिर भी आपको बात अगर समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसको जो है क्लियर करूंगा, ठीक है भाई। और सभी लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है भाई। लाइक बटन पर प्रेस कर दो, जो भी लोग चैनल पे नए हो, ठीक है भाई। चैनल को क्या कर लें भाई, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है भाई। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसिस की अगली क्लास में, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।